प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर प्रशासन हमारा भारत के पुलिस टाइट हो जाए, वो अपना कानून समझने लगे, अपना कर्तव्य समझने लगे, तो न क्राइम होगा, न बैंक लुटाएगा, न अपहरण होगा, न मर्डर होगा। पब्लिक पंच देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। नवरात्र का महीना, माँ दुर्गा के पूजा का पंडाल और 8 साल की मासूम बच्ची आती है रोज माता के दरबार में पूजा करने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा काली रात आता है, उस बच्ची उस पूजा पंडाल से गायब हो जाती है। पूरा बिहार, पूरा देश खुशियों में जहां झूम रहा होता है, वहीं एक ऐसा गांव जिस गांव में मातम छाया रहता है। सुबह होती है तो बच्ची का लाश बरामद होता है। मामला मुजफ्फरपुर काटरा थाना अंतर्गत का है, जहां पे 8 वर्ष की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या हो जाती है। इस मामले की क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी बातों पे बात करने के लिए हम अभी मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना अंतर्गत पसौल गांव में आए हुए हैं। जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोग से और पीड़ित परिवार से आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था कि उस मासूम की जान चली गई, उस मासूम की जिंदगी, उस मासूम की सांसें बंद हो गई। जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार के पिताजी से, वहां का स्थानीय लोग से भी, आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था कि उस मासूम बच्ची का, जिसका महज उम्र 8 वर्ष था, हत्या हो गया। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, क्या हुआ था उस दिन बच्ची गई थी मंदिर पे 8 सवा 8 के करीब में, लापता हो गई। हम लोग 9-10 बजे में। किस मंदिर पर गई थी? दुर्गा मंदिर पे। कितने तारीख को? 30 तारीख को। क्या नाम था उनका? रुचि कुमारी। हाँ, रुचि कुमारी। मंदिर पर गई और लापता हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग खोजे, भर रात खोजे, उसके बाद नहीं मिली तो सुबह में 6:30 बजे में यहीं पे पोखर पे लाश मिला। लाश मिला? हाँ। शरीर पे कपड़ा उपड़ा था या नहीं था? कपड़ा था। हाँ। तो लाश मिला, उसके बाद आपने क्या किया? हम लोग बेचैन हो गए। पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम में लाश ले गए। पुलिस तो को भरोसा दिए कि आप लोग का मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। थाना पुलिस भी नहीं आए, एसएसपी साहब भी आए थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए। एसएसपी साहब काहे ला आए थे? आए थे हम लोग से जानकारी लेने, क्या हुआ नहीं हुआ घटना के बारे में। हम लोग सारी जानकारी, सच जानकारी दिए, लेकिन उसके बाद कोई उसका खोज पिछाड़ी नहीं किए हम लोग के बारे में, उल्टे हम ही लोग को। तो आपको अभी तक ले क्या लग रहा है कि क्या कुछ हुआ था, जैसे कि क्यों हत्या हो गया? हत्या का तो कोई कारण नहीं था, बच्ची थी। हम लोग इतना नहीं जानते थे कि बच्ची का हत्या हो जाएगा, लेकिन हत्यारा घा लगा करके बैठा हुआ था। उसका कौन हत्या कर? राम कृपाल चौधरी, राम भरोस चौधरी। ये आप कैसे डिटो कर रहे हैं? डिटो कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में पकड़ाया है आदमी। सीसीटीवी कैमरा में पकड़ाया है आदमी, बच्ची को ले जाते हुए देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पुलिस प्रशासन निकाला कि कौन निकाला? लोग निकाले हैं। आपने निकाला? हाँ। तो उसमें पकड़ाया, कैसे पकड़ाया? पकड़ाया, बच्ची को ले जा रहा है हाथ पकड़ के। कौन ले जा रहा है? लड़का था एक कुंदन नाम का। हाँ। और वो राजू को दिया, राजू राम भरोस को दिया। राजू के बयान से हम लोग को पता चला राम भरोस ही मारा है बच्ची को। जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है लड़का जो बच्चिया को लेके जा रहा है, तो उसके बयान से आपको लगा? हाँ। कौन मारा?
राम भरोस चौधरी या राम कृपाल चौधरी, और डीएसपी साहब भी आए थे। जिस दिन घटना हुआ उस दिन कुत्ता लेके आए थे। कुत्ता भी उसके घर पर गया, लेकिन डीएसपी साहब कुत्ता गया और तुरंत वापस चले गए। उसके कुत्ता किसके घर पर गया था? राम भरोस चौधरी, राम कृपाल चौधरी के। जो वीडियो में लड़का दिख रहा था वो किसका नाम लिया था? राम भरोस चौधरी, राम कृपाल चौधरी। ये दोनों व्यक्ति राम भरोस और राम तिरपाल ये कहाँ है? ये राम कृपाल जेल में है, राम भरोस चौधरी बाहर है। उसको ऊपर कोई प्रशासन ये नहीं कर रहा है कुछ भी। आपने प्रशासन को जब लिखित आवेदन दिया तो उसमें किन किन व्यक्तियों का नाम दिए थे? नाम पहले हमारे भैया दिए थे राम कृपाल चौधरी का। जब कुत्ता के संगिर्त में कुत्ता उसके दरवाजे पर गया ना, तो यहाँ पर हमारे यहाँ लाश था, तो भैया को फोन किए दरोगा जी कि आइए थाना पर FIR करेंगे। तो हमारे भैया बोले कि से दोनों भाई का नाम दे रहे हैं। तो 1 मिनट, बच्ची का हत्या हो जाता है और उसके बाद लाश बरामद हो जाता है। कुत्ता भी आता है, कुत्ता राम भरोसे के घर पे जाता है। तो आपने आवेदन कब दिया? कुत्ता आने के बाद कि कुत्ता आने से पहले? कुत्ता आने से पहले एक भाई का नाम हमारे भैया बोले हुए थे, और कुत्ता जब कुत्ता आने से पहले एक भैया का बोले थे, शक के आधार पे। क्यों शक हुआ उसके ऊपर आपको? वही आदमी था करप्शन पैदा करने वाला। हम लोग के पीछे और कोई आदमी नहीं था। किसी का भावने नहीं है कि इस तरह का घटना कर देंगे इनके परिवार में, चाहे कोई तरह का बात। वही आदमी था। और कुत्ता के आधार पर डीएसपी साहब आए। डीएसपी साहब कुत्ता को लेके गए उसके दरवाजे पे और तुरंत वापस हो गए उसके घर में भी। अच्छा, उस व्यक्ति से आपको जमीनी विवाद है क्या? किसी भी प्रकार का नहीं, कोई विवाद? वो सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए चाह रहा था। दुर्गा पूजा भंग हो जाए, बंद हो जाए, हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाए। वो तो हिंदू है ना जी। हाँ, तो हिंदू में ही लड़ाई। हाँ, और दुर्गा पूजा का ही में ये था कि दुर्गा पूजा बंद हो जाए, हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाए। और जब लाश निकल गया तो राम कृपाल चौधरी खुद बोलता था कि मियाँ मार दिल को, मियाँ मार दिल को। राम कृपाल बोल रहा है। हाँ। अब कुत्ता भी आता है तो उसी के घर पे जाता है, और जो फोटो में 2 लड़का जो धराता है उसी का नाम लेता है। तो अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया गया? कुछ नहीं, हम लोग के हित में कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति का गिरफ्तारी हाँ, हुआ? एक व्यक्ति का उसी दिन गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद कुछ नहीं किया। ये जो 2 व्यक्ति धराया फोटो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, उसका क्या हुआ? उसको छोड़ दिए। के छोड़ दिया? आप छोड़? नहीं, हाँ। एसपी साहब छोड़े हैं। क्यों छोड़े? पूछताछ में बताए क्या कुछ भी? यहाँ पे बोले कि से आपके यहाँ टीम आएगा, सीसीटीवी कैमरा खंगालने के लिए टीम आया था। टीम भी यहाँ से गया तो यहाँ पे बोले कि हाँ ठीक है, यही लड़का सब है। फिर वहाँ मुजफ्फरपुर गए, अब क्या हुआ न हुआ वो बोलते हैं कुछ नहीं है। वो लड़का को छोड़ दिए। वो लड़का को छोड़ दिए जिसका सीसीटीवी फुटेज में चेहरा आता है। जो लड़का उस लड़की या उस बच्ची को लेकर जाते रहता है, वो लड़का कबूल करता है कि हाँ हमने ही उसको ले जाकर दूसरे को सुपुर्द किया। लेकिन जब उसकी इन्होंने अपने स्तर से सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें निकाला और उसको ले जाकर एसपी ऑफिस में एसपी सर के हवाले किया, तो फिर कल होकर उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी यहाँ पे एक चाचा जी हैं, इनसे भी जानेंगे। चाचा, क्या लगता है? क्या लगता है, क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं कि खूनी कौन है, लेकिन जब नाम खुला तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इस सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर कि इतना चीज होने के बावजूद भी, जिसका सीसीटीवी फुटेज में फोटो आ जाता है और बतला रहा है वो लड़का कि हाँ उसके कहने पर किए हैं, उसके बाद भी उस जो जिसने किया है वो खुल्लम घूम रहा है, जिसका फोटो आता है उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो ये सवाल उठता है बिहार के शासन प्रशासन पे, कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था पर कि पीड़ित परिवार अगर FIR लिखाता है तो नियम है कि FIR में हमको जिस पर शक है, हम पर भी शक है तो हमारा नंबर दे सकते हैं वो। लेकिन दरोगा जी कहे कि नहीं, एक ही के ऊपर कीजिए। दरोगा जी का राय भी चाहता है? हाँ, एक ही के ऊपर कीजिए, एक ही भाई के। जब
मुकेश सिंह अध्यक्ष हैं पूजा कमेटी का, इनका बड़ा भाई है इनसे। जब वो FIR अपने हाथ से लिखने के लिए कलम उठाए तो उनके हाथ से कलम ले लिया गया, दरोगा जी ले लिए कि आपका अक्षर नहीं बनता है। हाँ, हम लिखवा देते हैं किसी से। अरे इतना घर फराने की जरूरी क्या था, 1 हफ्ता बाद FIR होता, आप टाइप करा करके लेते, अक्षर में नहीं समझ में आपको आ रहा है लिखावट तो सबसे बड़ी कहीं न कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन खाकी में भेड़ बने हुए, सरकारी भेड़िया बने हुए हैं, पैसा लूट के खाने वाला। वो तो चाहते हैं कि कहाँ मर्डर हो, कहाँ दंगा हो, कहाँ क्राइम हो, तब तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिलता नहीं है सरकार की तरफ से। मिलता है ना सर? नहीं मिलता है ना। मिलता है चचा। मिलता तो फिर ऐसे काम काहे करते, तब क्राइम काहे होता, मर्डर काहे होता, डकैती क्यों होता? लोग करते हैं ना, अपराधी करते हैं ना, प्रशासन थोड़ी करता है। प्रशासन करवाते हैं। अगर प्रशासन हमारा भारत के पुलिस टाइट हो जाए, वो अपना कानून समझने लगे, अपना कर्तव्य समझने लगे, तो न क्राइम होगा, न बैंक लुटाएगा, न अपहरण होगा, न मर्डर होगा। जब बच्ची का 100 बरामद हुआ, कितना देर के बाद प्रशासन करीब 1 घंटे का बाद। पिज्जा जो है ना चचा 30 मिनट में। और 1 घंटे की बात है, क्योंकि हम लोग को तो दुर्गा पूजा था, जजमान चलाते हैं, हम लोग तो घर घर पूजा करते। 3 बजे सुबह में हम लोग अनाउंस हुआ, तो हम कहे कि हो सकता है बच्ची है, कहीं सो गया होगा, नींद में पूजा पाठ चल रहा होगा, नींद आया होगा, सो गया होगा। जब सुबह में पता चला कि कोई पता नहीं है, तब हम एक जजमान के घर में पूजा करा रहे थे। वहाँ उनका नौकर गया, बोला कि पंडित जी बुआ के लाश मिल गया। हम कहे कहाँ था वो? आप वहाँ पूजा करा रहे थे? पंडित जी थे वहाँ पूजा करा रहे थे। अभी क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह। राजीव जी बताइए, उस बच्ची का हत्या हो जाता है या डूब के मर जाती है, कैसे पता? हत्या हो जाती है, जो वहाँ जो लाश मिली उसके बाद जो है लोगों में अफरा तफरी मच गया। जो मतलब जिन्होंने हत्या किया उन्होंने जो है इसमें ऑकरेंस फैलाना चाहा, हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक बनाना चाहा कि ऐसा हो जाए ताकि ये मेला भी, यहाँ जो मेला बहुत माने 15 साल से मेला लग रहा है उसको, हाँ 21 साल से, उस मेला को भंग करने के लिए ऐसा किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन यहाँ पीड़ित परिवार के तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे यह मेला भी भंग हो जाए या पूजा यहाँ का खत्म हो जाए। इन लोगों ने बहुत शांति प्रिय ढंग से प्रशासन का मदद भी किया। सवाल ही है कि महज 8 साल की छोटा सा गुड़िया मासूम, उसने क्या बिगाड़ा था? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो अबोध बालक था। अबोध बालक। जी। उसका हत्या क्यों हुआ? उसका हत्या तो इस षड्यंत्र के कारण उन्होंने हत्या जो किए, उन्होंने षड्यंत्र के कारण उस बच्चे का हत्या कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाघ को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए एक बकरी का कुर्बानी दिया जाता है, चारा डाला जाता है, कहीं चारा तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो हत्यारे थे उनका मंसूबा उसमें अथी नहीं हो पाया, उनके मंसूबा पे पानी फिर गए, लेकिन करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन किसी का घर का चिराग जल गया, बुझ गया। बुझ ही गया ना, पूरा बुझ गया। उसके बाद जब CCTV कैमरा का जब उद्भेदन किया गया, उससे जब 2 आरोपी को पकड़ा गया, तो हम समझते हैं कि हम लोग भी, हम यहाँ के कुटुंब हैं, हमको भी फ़ोन किया गया, तो हम लोग आए, तो हम लोग SP ऑफिस में वो दोनों लोगों को लेकर के गए, आरोपित को, जो वहाँ उन्होंने अपना बयान कबूल किए। करीब 10-20 आदमी थे, पत्रकार वगैरह भी थे। उन लोगों के सामने में वो बयान दिया कि हाँ हम ही बच्चा को आइसक्रीम दे करके लाए, हमने इस आदमी को दिया। उसके बाद हमने राम भरोस को भी दे दिया, जो राम भरोस ले जा करके बच्चा का हत्या कर दिया। उसके बाद SP साहब हम लोगों को बुलाए, तो उसमें से 2 आदमी और आरोपित को ले जाके SP साहब के अंदर रूम में मैंने क्या बात की, SP साहब उस लड़का से बात किए। फिर बाहर SP साहब जब निकलते हम लोगों ने उनका वेट किया। जब वो बाहर निकले तो हम लोग बोले SP साहब क्या हुआ, तो SP साहब बोले कि देखिए, सो हम लोगों ने इनको अभी रख लिया है, इसका जो है हम अथी करते हैं, जांच करते हैं, DSP साहब को देते हैं कि जो जैसा बयान दिया इसका जांच करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि SP साहब ने उस आदमी को, जिस आदमी को हम लोग वहाँ ले करके गए थे, उस आदमी पे, पीड़ित परिवार पे ही अपहरण का केस करवा दिए।
किस पे कर दिए? पीड़ित परिवार के जो मुकेश सिंह हैं उन पर ही उन्होंने केस करवा दिया, उसी 2 आदमी से जो एसपी साहब को बयान देते हैं। पीड़ित परिवार जिसका बच्चा का हत्या हो गया, उसी पर ये अपहरण का केस कर देते हैं। और हम लोग जब एसपी ऑफिस में दिए एसपी साहब को, तो हो सकता है कि एसपी साहब भी हमारे सरदार होंगे, जो अपहरण हम दिए और वो रख लिए। वाह सरकार वाह। बिहार की कानून व्यवस्था है, जिसके घर का हत्या होता है, जिसके घर के बेटी का हत्या होता है, उसी के ऊपर अपहरण का केस हो जाता है। ये कहाँ का कानून व्यवस्था है? कहीं ना कहीं इसमें एसपी साहब हो या डीएसपी साहब हो या थाना प्रभारी हो, इन लोगों ने जो है वह सही ढंग से इसका जांच नहीं करते हैं, या बेबुनियादी बातें को लेके चलते हैं। जब उनको साक्ष्य दिया जाता है तो उस साक्ष्य के पीछे नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते हैं दबाने के लिए या अपहरण का केस की इसमें उलझ जाए वो, और हम इस मैटर को ठंडा कर दें। अब कहीं राजनीतिक इसमें अति है या क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो एसपी साहब की लापरवाही हो या डीएसपी की या थाना प्रभारी। रुचि कुमारी का हत्या कैसे? रुचि कुमारी की हत्या जो उसको पूजा पंडाल से अगवा करके ले गया और मतलब रात में ही उसको हत्या कर दिया गया। जब सुबह हम लोग रात भर खोजे, सुबह रात भर नहीं मिला, तो सुबह हमें पता चला कि लाश पोखर में। क्या लगता है चाचा कि रुचि कुमारी का सच में हत्या हुआ है या कुछ और हुआ? सच में हुआ है। फिर पीड़ित परिवार के ऊपर एफआईआर का हो गया थी तो जुलूम है ना। बिहार के कानून व्यवस्था का जो पालन करते हैं और जो नहीं पालन करते हैं, बिहार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद की जहाँ तक सवाल है, इसमें तो हम कोई उम्मीद नहीं देख रहे हैं। कहीं से कोई मनी ये नहीं हो रहा है, क्या मतलब जो है तुरंत मर्डर हुआ है, परिवार के यहाँ मर्डर हुआ, सबको 8 वर्ष की बच्ची मरी है और उस पर कोई एक्शन नहीं है, उल्टे केस हो रहा है। बिहार का कानून व्यवस्था बड़ा गजब है सर। जो हत्या करता है वो खुलम घूमता है, और जिसके घर में हत्या हो जाती है उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, उनके ऊपर अपहरण का केस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है दबाने का है, और इस मामला को दबाने में कोई गांव का आदमी नहीं है, कानून ही इसमें संलिप्त है। क्योंकि जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो इसका फोटो सीसीटीवी कैमरा में मिलता है, उसको ले जाकर एसपी ऑफिस में सुपुर्द किया जाता है कि सर यहीं उस बच्ची को ले जाकर आइसक्रीम के बहाने बहला फुसलाकर दूसरे को सौंपता है, हत्या करवा देता है। देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या लगता है। क्या कैसे? बहुत आसान भी तो है। आप ही का बेटी के हत्या हो जाता है, आप ही के परिवार में, और आप ही लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाता है। कहीं ना कहीं तो है ना कुछ है कि तो प्रशासन जो है सो कातिल से मिला हुआ है, उनसे उनका आय होता है। अब जैसे कि अपहरण हुआ और वो लड़की को मर्डर हो गया, और जब सीसीटीवी फुटेज के आधार से उसको पकड़ के एसपी साहब के यहाँ ले गए, अपहरण के केस करवा दिए। अपहरण तो होता है कि उसको या तो मर्डर कर दिया जाए या उसे फिरौती मांगा जाए कि आपको बच्चे को मैंने रखा है, इतना फिरौती दीजिए। तो एसएसपी साहब के यहाँ ले जाते हैं। तो क्या एसएसपी साहब जो है अपहरणकर्ता के बॉस हैं क्या वो? अब इसका जवाब तो एसएसपी साहब ही देंगे। नहीं, उनसे पूछा जाए कि आप अपहरणकर्ता को, जैसे 4 आदमी अपहरण करके ले गया, उनके यहाँ ले गया, तो इसका मतलब कि वो बॉस है, उनके यहाँ जमा किया, अब उससे फिरौती लेंगे कि क्या लेंगे, वो तो एसएसपी साहब समझेंगे। अगर हमारे बात को उनको दुख हो, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनेंगे तो हमको भी अरेस्ट करके वो ले जाएंगे, हम पर भी अपहरण करके केस कर देंगे। क्योंकि उन तो कानून कहते हमारा कानून रोजी रोटी है। जब एक सवाल हमने उनसे उठाया एसएसपी साहब से कि पीड़ित परिवार को प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं है, तो हमको कहते हैं कानून आप बाबा हमको मत समझाइए, क्योंकि मैं कानून का रोजी रोटी हमारा कानून है। जब वो कानून में कैसे रोजी रोटी कमाते हैं, कानून को प्रतिपाल करके अच्छे सुचारू ढंग से चला के या बबलिंग करके, वो तो वो समझे। बाकी एसएसपी सर का कानून जो है ना रोजी रोटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग हैं, परिजन हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं।
जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। परिवार वालों को फंसा दिया जाता है ताकि डर के मारे दब के रहे, आगे कार्रवाई न करे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन परिजनों के बारे में, उन एसएसपी साहब के बारे में और अपराधी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।